ठीक है बेटा, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 ये बता रहे हैं, डाउट में देखते हैं 11 कौन सा है। पहले 11 ही ले लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने 11। ठीक है, और ये डाउट है, तो हम पहले इसको करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने पिछले क्लास में किया था, दिखने में तो वैसा ही लग रहा है कुछ। सर ये मेरे बुक में ये नहीं है। कौन सा है आपका 11 बताइए। इसमें प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। ये वाला 1000 टन्स एट द रेट 125 पर। कौन सा क्वेश्चन है? इसमें देखिए 12 है जो। नहीं, 11। इसमें ये ये भी नहीं है। आप मेरे को भेजो। सर इसके पता है मोस्टली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो हमारे लिस्ट। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंडेक्स लिमिटेड जो प्रोसेस है उसका, मटेरियल बिल्डिंग का, उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में बताया। 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। और इसमें 3 प्रोडक्ट आपके बनके मतलब बनते हैं, जिनका नाम है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। यानी मैंडेक्स लिमिटेड का जो प्रोसेस है, पेटेंट मटेरियल जो बिल्डिंग में यूज होती है, उसके 3 तरह के प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जिसका नाम है सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। और उसके फिगर्स आपको गिवन है। तो 3 प्रोसेस है आपके, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। क्लियर। इसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल। ये 3 चीज आपके अदर एक्सपेंस है। इसके बाद कह रहा है 2/3 ऑफ प्रोसेस 1 एंड 1/2 ऑफ प्रोसेस 2 आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस। इसका मतलब प्रोसेस 1 में जो आउटपुट आएगा आपका, उसका 2/3 हम प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। यानी 1/3 वहां पर हम रख लेते हैं, जिसका नाम शायद सॉफ्ट होगा। और प्रोसेस 2 में भी हाफ हम नेक्स्ट प्रोसेस में मतलब भेजते हैं, और हाफ हमारा वहीं पे रह जाता है, जिसका नाम होगा मीडियम। और फिर फाइनल प्रोसेस में हार्ड बनता होगा। तो इस तरीके से कुछ ये थोड़ा सा अलग है पिछले वाली क्लास से। इसको देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है आपको इन ए फॉर्म सुटेबल फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू द डायरेक्टर एट देयर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हेन द प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ द कंपनी विल बी डिस्कस। ठीक है बेटा, इसे हमें करना है और देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। और देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 प्रोसेस बनाने। पहले बनाना है प्रोसेस 1। कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर आप देखोगे तो आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने रॉ मटेरियल यूज करा 1000 टन। यानी जो मटेरियल है आपका वो 1000 टन है, और 200 रुपीज पर टन है। तो यानी 200। ठीक है बेटा, और उसके आगे 1000। 2 लाख रुपए का तो आपका मटेरियल हो गया। इसके बाद आपकी लेबर लग रही है। लेबर लग रही है आपकी 70 to 500 की। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आपका वेट लॉस हुआ। देखिए, वेट लॉस अलग टाइप का लॉस होता है। वेट लॉस का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो सीमेंट वगैरह, रेता वगैरह यूज हो रहा है तो वो उड़ गया, इस तरीके से वेट लॉस होता है, जिसका हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी 50। ठीक है बेटा, 50 टन जो है आपका वो वेट लॉस है।
उसके बाद बोल रहे हैं आपका स्क्रैप जो है वो ₹50 पर टन बिकेगा, यानी आपका नॉर्मल लॉस भी फिर कितना हो गया, 50 टन नॉर्मल लॉस हो गया, जो आपका ₹50 पर टन बिकेगा। तो इसका मतलब 2500 का। और उसके बाद बोल रहा है कि आपने इसका जितना आपका बचा 1000 में से 100 तो आपका खराब हो गया, इसका मतलब आपका 900 यूनिट्स बचा हुआ है, 900 टन, जिसमें से आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे 1/3। 1/3 का मतलब बेटा 900 यूनिट्स का 1/3, यानी 300 तो आप रखोगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और बचा हुआ नेक्स्ट प्रोसेस में कर दोगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो आपका आएगा 600। तो पर यूनिट प्राइस निकाल लेते कितना आएगा, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो पर यूनिट देखिए बेटा, जैसे हमने पिछले क्लास में सीखा था, कॉस्ट पर यूनिट, इसका टोटल 272 500 माइनस 2500 डिवाइड में 1000 माइनस 100, तो ये आपका आ गया 900, 2,70,000 डिवाइड में 900, मेरे ख्याल में 300 रुपीज आएगा। 300 पर टन, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 90,000, और ये आ गया आपका 1,80,000। ये बन गया बेटा आपका प्रोसेस 1। नेक्स्ट जो हमें बनाना है उसका नाम है प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में जो होगा बेटा आपका प्रोसेस 2 में आप यहां से पहले रिसीव करोगे इनपुट, या रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, 600 यूनिट्स 1,80,000 की। अब यहाँ पे क्या एक्सपेंस हो रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन में जो यहाँ पे हो रहा है आपका प्रोसेस 2 में, वो कह रहा है आपका 40,800 रुपीज का आपकी लेबर लगी, 40,800, और 10% आपका हो गया वेट लॉस, यानी 600 का वेट लॉस हो गया आपका 10%, यानी 60 टन, और नॉर्मल लॉस है आपका 30 टन। 30 को अगर आप 50 के अकॉर्डिंग बेचोगे तो 1500, और उसके बाद कॉस्टिंग के लिए आप कितना रख रहे हो, हाफ। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हाफ रख रहे हो, आपके कितने बचे वैसे, और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में आप रखोगे हाफ, तो आपका बच गया 510। 510 मतलब 255 यहाँ पर और 255 यहाँ पर, और कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे जैसे निकालते हो। एक बार मुझे सॉल्व करके बताइए कितनी आएगी कॉस्ट पर यूनिट। इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 22800 माइनस, मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, 22800 माइनस 1500 डिवाइड में 510। तो एक बार बेटा आप निकाल सकते हो, मैं भी कैलसी यूज कर लेता हूँ। 430 430 आ रहा है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 22800 माइनस 1500 डिवाइड में 510, 430 पर टन आ गया बेटा। तो ₹430 पर टन और इंटू 255, तो आपका आ गया 1,09,650। ये हमारे बेटा प्रोसेस 1 एंड 2 है। इसके आगे बढ़ते तो प्रोसेस 3 मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है।
प्रोसेस 3 देखिए बेटा, प्रोसेस 3 में आपका जो इनपुट है, जो लास्ट प्रोसेस से आया वो है 255 और 109,650, 1,09,650 का। इसके बाद इसमें जो आपका एक्सपेंस है वो देखोगे आप, तो लेबर का है बेटा 10,710, लेबर है आपकी 10,710 रुपए की। वेट लॉस हो रहा है आपका 20%, 255 का 20% आएगा 51। नॉर्मल लॉस हो रहा है आपका, नॉर्मल लॉस भी 51 टन है, 51 टन बिकेगा 2550 का। इसके बाद आपका आएगा सीधा बचा हुआ फिनिश गुड, जिसे ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। फिनिश गुड्स कितना बच गया 153, और ये तो बैलेंस फिगर में बच जाएगा, तो पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो सीधा सीधा निकल भी जाएगा। प्लस 10,710, तो टोटल आ गया 123,360, 120,360, ये आ गया आपका 255 माइनस 2550, 117,810, पर यूनिट भी निकाल सकते हो, डिवाइड में 153, तो पर यूनिट में आ जाएगा 770। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसमें मुझे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बनाना है। ठीक है बेटा, इसका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो, और फिर इसका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो उसमें मेरे को हेल्प चाहिए आपकी, तो बता देना मुझे अमाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बेटा। पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर आपका कहाँ कहाँ से प्रोसेस से आया, कौन कौन से प्रोसेस से माल आया बताइए। प्रोसेस 1 से, 2 से और 3 से। प्रोसेस 1 से मेरे ख्याल में 300 यूनिट्स आई थी, यहाँ से आपकी आई थी 255, और यहाँ से आपकी आई थी 153, और किस किस प्राइस की थी याद होगा आपको। तो ये शायद मेरे ख्याल में 300 पर यूनिट था, तो 90,000 आ रहा था। ये 430 पर यूनिट था, तो 1,09,650 आ रहा था, और ये मेरे ख्याल में 770 था, तो कितना आ रहा था इसका 1,17,810। ये तो बेटा आपका आया है ट्रांसफर होके। इसके अलावा आपके 3 खर्चे और हो रहे हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, जिसमें आपको अगर देखोगे तो सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपेंस है, तो 2 मैनेजमेंट एक्सपेंस जो कि शायद 17,500 गिवन है आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका सेलिंग एक्सपेंस 10,000, सेलिंग एक्सपेंस है आपका 10,000 का, एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 4,000। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपकी सेल्स है, और आप सेल्स देखोगे तो प्रोसेस 1 में आपने 300 यूनिट्स बेचे 350 के अकॉर्डिंग, सेकंड में आपने 255 बेचे, और सेलिंग प्राइस आपका सेकंड वाले का 500, और लास्ट वाले का है आपका 800। ठीक है बेटा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 105, 1,05,000 का ये सेल हुआ, तो ये आएगा आपका 255 इंटू 500, तो 127,500 का ये सेल हुआ,
और 153 इंटू 800 तो 122 400 का ये सीख लो। अब आपका बैलेंस शीट फिगर में प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं टोटल करके कितना आएगा। $3,54,900 और इसमें से माइनस कर देंगे आपको इधर के 90,000 माइनस 109,650 माइनस 117,810 माइनस 70,500 माइनस 10,000 माइनस 4,000। तो मेरा आंसर जो आ रहा है बेटा 5940 आ रहा है प्रॉफिट 354,900। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हो इसे और आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन निखिल पूछ रहे हैं, पहला शायद कह रहे हैं, पहला तो बहुत आसान है निखिल, फिर भी चलो कर लेते हैं, पहला आप बोल रहे हो तो। पहले में 3 प्रोसेस है, ठीक है, और तीनों प्रोसेस के मुझे कॉस्ट निकालने। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसेस ए, और अगर मैं अमाउंट डालूं तो मटेरियल दे रखा है मुझे, लेबर दे रखी है और फैक्ट्री ओवरहेड, 3 चीज गिवन है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, एक ही कॉलम बना लो बस, क्योंकि गिवन नहीं है हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तो एक ही बन जाएगा। 750 400 130, 750 400 130। और इसके अलावा नीचे आपको दे रखे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि आपकी वेजेस के रेशियो में बटेंगे। वेजेस के रेशियो में बता सकता है कितनी आ रही है, 4 10 एंड 3, ये रेशियो आएगी इनडायरेक्ट वेजेस। तो आप बांट लो 425 को, 425 डिवाइड में 17, 25 इंटू 400 रुपीज इसमें आएगी। तो आपका टोटल हो गया, वही आपका कॉस्ट हो जाएगा। और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हो गया आपका 7 11 12 13 13 80। ठीक है बेटा, इसकी वजह से 4 10 एंड 3 रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोल रखा है कि प्रोसेस बी बनाओ, तो प्रोसेस बी बना लो। प्रोसेस बी में पहले तो ये इनपुट आ जाएगा, ये वाला इनपुट 1380। इसके बाद वैसे डाल दो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऊपर कितना कितना दे रखा है, 250 1000 360। इसका निकालोगे तो 250 आएगा। टोटल कर लो, इन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो जल्दी से 1500 1800 18 और 13 3160 3240। ठीक है बेटा, तो यहाँ 3240 आ जाएगा। ऐसे फिर नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस सी। करके दिखाओ, कर लोगे? प्रोसेस सी आप खुद करोगे, ठीक है।